जय जिनेन्द्र। ज्योतिष देवों का कथन करने के बाद अब आचार्य भगवानुमा स्वामी जी वैमानिक देवों का कथन कर रहे हैं। वैमानिकाः चौथे निकाय के देव वैमानिक कहलाते हैं। वैसे तो सभी देवों के विमान होते हैं, परंतु रूढ़िवश इनको वैमानिक कहा है। विमान में जो उत्पन्न हो उन्हें वैमानिक कहते हैं। जिनमें रहने वाले देव अपने आप को विशेष पुण्यात्मा समझें, उन्हें विमान कहते हैं। ये अकृत्रिम हैं, इनकी चमक कभी घटती नहीं है, प्रकाशमय होने से वहाँ अंधकार भी नहीं है। और देवों के विमानों में जिन मंदिर भी हैं, जिनकी संख्या 84,97,023 है। आगे वैमानिक देवों के भेद कहते हैं। कल्पोपन्नाः कल्पातीताश्च, मतलब ये वैमानिक देव दो प्रकार के हैं, कल्पोपन्न और कल्पातीत। जिनमें इंद्र आदि की कल्पना होती है वे कल्पोपन्न हैं, और जहाँ इंद्र आदि की कल्पना का अभाव है वे कल्पातीत हैं, कल्प से अतीत। 16 स्वर्ग के ऊपर रहने वाले जो 9 ग्रीवेयक, 9 अनुदेश, 5 अनुत्तरवासी अहमिंद्र देव हैं, वे कल्पातीत कहलाते हैं। आगे कहते हैं ऊपरी वे विमान जो हैं ऊपर हैं। आगे जो 16 स्वर्ग हैं, ऊपर के जो विमान आदि हैं, वैमानिक देवों का निवास स्थान बताते हैं। सौधर्मई सानत कुमार माहेंद्र ब्रह्मोत्तर लांतव कापिष्ठ शुक्र महाशुक्र शतार सहस्रारेश्वा नत प्राण तयोरार्णाचितयोर्नवशु ग्रैवेयकेषु विजय वैजयंत जयंता पराजितेषु सर्वार्थ सिद्धौ च। सौधर्म ईशान, सानत कुमार महेंद्र, ब्रह्मोत्तर, लांतव कापिष्ठ, शुक्र महाशुक्र, सतार सहस्रार, आनत प्राणत आरण अच्युत, ये 16 स्वर्ग, 9 ग्रीवेयक और विजय वैजयंत जयंत अपराजित और सर्वार्थ सिद्धि विमान में देव निवास करते हैं। आगे वैमानिक देवों की विशेषता बताते हैं। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्वीन्द्रिया वदि विषय तोधिकाः। स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेश्या विशुद्धि इंद्रिय विषय और अवधि विषय की अपेक्षा ऊपर के देव अधिकता लिए हुए हैं। यानी कि एक को थोड़ा सा देख लें। आयु का मतलब हो गया उसकी स्थिति यानी आयु। प्रभाव किसे कहते हैं हम, इसको भी जरा देख लें। प्रभाव होता है पर का भला बुरा करने की शक्ति, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि साप एवं अनुग्रह शक्ति को प्रभाव कहते हैं। सुख
इंद्रियों के विषयों के अनुभवन को सुख कहते हैं। यह सामग्री जो विषयों की प्राप्ति होती है वह सुख हो गई यहाँ का। द्युति, द्युति का मतलब है शरीर, वस्त्र, आभूषण आदि की कांति को द्युति कहते हैं, चमक। और परिणामों की निर्मलता लेश्य विशुद्धि है। लेश्य यानी भाव और लेश्य विशुद्धि यानी परिणामों की निर्मलता। मतलब नीचे के देवों की अपेक्षा ऊपर के देवों में आयु, प्रभाव, सुख, कांति, लेश्य की विशुद्धि, इंद्रिय के विषय और अवधि ज्ञान का विषय आगे आगे अधिक है। सत्य ही है, जितना श्रेष्ठ पुरुष होगा, संयमी होगा, सदाचारी होगा, वह निरोग रहेगा तथा आयु भी पूर्ण करेगा। पुण्यात्मा का प्रभाव भी होता है, सुख शांति भी रहेगी उसे, उसके शरीर की कांति भी अधिक होगी, चेहरे पे तेज समझ में आएगा कि यह जीव कितना पुण्यात्मा है। इसके आगे अब वैमानिक देवों की हीनता कहते हैं। ये तो बताई कि वैमानिक देवों में आगे आगे के देवों में किस प्रकार की अधिकता पाई जाती है। अब हीनता का कहते हैं कि गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीनाः। वैमानिक देवों में गति, शरीर, परिग्रह, अभिमान की अपेक्षा क्रमशः ऊपर ऊपर हीनता है। गति का मतलब ही होता है गमन की इच्छा। शरीर यानी ऊंचाई शरीर की। परिग्रह मतलब ममत्व परिणाम, ममत्व भाव, मूर्छा परिग्रह। और अभिमान यानी अहंकार, सबको मालूम है। अधिक भ्रमणशील कुलक्षणी का प्रतीक है। व्यर्थ में यहाँ से वहाँ घूमना यह श्रेष्ठ लक्षण नहीं है। किसी किसी की आदत होती है, किसी के घर गए, न पूछा और उठाधरी प्रारंभ कर दी, छिछोरापन, ये अच्छी बातें नहीं हैं। श्रेष्ठ लोग इधर उधर नहीं भटकते हैं, अपितु अपने निश्चित स्थान पर ही ठहरते हैं। ऐसे ही आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो उच्च जाति के देव हैं वे अपने विमानों में ही रहते हैं, परंतु नीच जाति के देव भूत व्यंतर भटकते रहते हैं। रागी मकानों में रहते हैं, परंतु वीतरागी मुनि जो हैं वे अन्यत्र विहार करते रहते हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि गमन करोगे तो चमन के रहोगे, निर्मल रहोगे। एक स्थान पर अधिक दिन ठहरोगे तो पानी की तरह सड़ जाओगे। वायु रिसती है तो ठंडी रहती है, पानी रुकता है तो सड़ जाता है। निर्ग्रंथ मुनि भी वायुवत हैं, ऐसा आगम में कहा है इनको वात रासायन। बहता पानी निर्मला, पानी जितना बहेगा वह उतना ही अधिक निर्मल रहेगा। आगे शेष आगे जय।